हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। तो दोस्तों, आज आपके एलसीएम और एचसीएफ के आगे के सवाल होंगे और ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 307 और 330 को भाग देने पर 3 और 7 शेष बचे? तो दोस्तों, ऐसे सवालों में क्या कहते हैं? आपको जो संख्या दी गई है 307 और 330, तो इसमें से आपको 3 घटाना है और इसमें से आपको 7 घटाना है। ठीक है, 307 में से 3 जाएगा तो 304 और 330 में से 3 7 जाएगा तो 323। अब आप इनका एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकालोगे तो 2 से काट लो तो एचसीएफ आपका इसका ये है और 330 का आप निकालोगे तो अब आपको ऐसी संख्या में क्या करना है कि आपको ज़्यादा पहाड़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इन संख्याओं से ये जो विभाज्य है इन्हीं संख्याओं को देखना है। 2 से ये कटा है, ये भी कट रही है क्या? नहीं। 4 से कट रही है क्या? नहीं। तो बची कौन सी? 19। आपको 19 से काटना है सीधे और कुछ नहीं करना। तो ये आपका 7 बार, 17 बार और 17 एकम 17। ठीक है, ऐसी संख्याओं में जो अभाज्य है उनमें आपको ज़्यादा पहाड़े पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो संख्या इस संख्या को जिसने काटा है, जिस संख्या ने काटा है उसी संख्या से इसको काट के देखेंगे। ठीक है, तो 2 4 से नहीं कट रही तो 19 से काटेंगे सीधे। 19 से आपका कट जाएगा और आपका 17 बार हो जाए। तो इसमें आपको कॉमन देखना है एचसीएफ में। इसमें क्या है कॉमन? 19 और 19। तो आपका आंसर क्या हुआ? 19। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, पहले इन संख्याओं को घटाएंगे आपस में। जो संख्या आएगी उसका आपको एचसीएफ लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का लासा, लासा यानी एलसीएम तथा मासा एचसीएफ 5 है, तो उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सवाल है, एक लाइन का। चलिए देखते हैं क्या है। लासा को कहते हैं एलसीएम और मासा को एचसीएफ। बराबर आपका एलसीएम क्या है? 30। एचसीएफ आपका क्या है? 5। बराबर में आपको क्या दिया है? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है आपकी 10
दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो बस आपको काटना है, 0 से 0 कट गया, 5 3 15। तो दूसरी संख्या क्या हुई आपकी? 15। ठीक है, तो 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको बस एक दूसरे काटना है। ठीक है, 0 से 0 काटा है, यहाँ पे कितना बचा? 5, यहाँ पे 3 बचा है, इनका गुणा कर देंगे, 15 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना छोटा सवाल है, आपको ऐसे ही करना है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, उनके महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो दोस्तों देखने में बहुत थोड़ा लंबा दिखेगा, लेकिन है छोटा। ठीक है, आपको एक बार समझना होगा। तो देखते हैं क्या है। तो पहले तो आपको इसमें देखना है कि दो संख्या हैं, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। मतलब एलसीएम एचसीएफ से 45 गुना है। ठीक है, एलसीएम उनके एचसीएफ से मतलब एलसीएम 45 गुना है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। तो एलसीएम आपका हो गया 45 और एचसीएफ क्या हो गया? एक्स। ठीक है, तो आपको एक्स निकालना है पहले। तो अब आप आ जाओ सबसे एंड में, सबसे आखिर की जो लाइन है उसको देखते हैं। इनका योग 1150 है। तो आपको सवाल यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एलसीएम उनके एचसीएफ से, एलसीएम एचसीएफ से 45 गुना है। एचसीएफ से 45 गुना है, मतलब एचसीएफ 45 है तो एचसीएफ आपका 1 होगा। ठीक है, उनका योग 1150 है, उनका योग तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, 1150 है। ठीक है, तो आपको एक्स निकालना है पहले। तो ये आपका हो गया फिर इससे काटेंगे तो 25 आ जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स बराबर आपका 25 हो गया। ठीक है, 46 से काटेंगे तो 575 बार, फिर 23 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। एक्स बराबर आपका कितना आया? 25। अब ऊपर वाली संख्या लाइन को देखना है, उनके एचसीएफ से 45 गुना है। तो यहाँ पे आपका कितना था? 45 एक्स। तो एक्स अपना कितना आया? 25।
और HCF मतलब x, तो x आपका 25 आया। ठीक है। अब यदि एक संख्या 125 हो तो पहली संख्या अपनी कितनी है? 125। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब बस आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो आपका आएगा ये 5, 112, 1125 इंटू 25 बराबर 125। अब आपको संख्या को काटना है तो काट लो। तो ये आपका जाएगा 25 से काटेंगे तो आपका जाएगा 5 बार, यहाँ पे कर देता हूँ, 5 बार जाएगा। अब 5 से इस संख्या को काट दो तो ये आपका आएगा 225। ठीक है। तो अपनी दूसरी संख्या माने y, दूसरी संख्या कोई भी हो सकती, कोई भी मान लो x y। ठीक है। तो एक संख्या अपनी 125 है, दूसरी संख्या क्या हो गई? 225। तो अपना आंसर क्या होगा? 225। ठीक है। सबसे पहले आपको जो आखिर में लाइन है वहाँ पे जाना है। इनका योग 1150 है। HCF और LCM जो है आपका HCF से 45 गुना है तो LCM आपका 45 हो गया, HCF आपका 1 हो गया। इनका योग है 1150। ठीक है। तो आपको x पहले निकालना पड़ेगा। तो x आपने कितना निकाला? 25। अब जो ऊपर की लाइन है वहाँ पे जाना है, 45 होना है। ठीक है। एक संख्या 125 हो तो दूसरी बताओ। तो जो आपने ऊपर रखा था 45x, तो x के स्थान पे आपने 25 रख दिया जो कि अपना आया था, और HCF आपने x माना था तो x की वैल्यू क्या थी? 25। ठीक है। तो पहली संख्या अपनी है 125। तो यहाँ पे बस आपको काटना है तो आपका कितना आ जाएगा? 225। y बराबर आपका कितना हो गया? 225। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये सवाल करने हैं। थोड़ा आपको लंबा लगेगा लेकिन एक दो बार कर लोगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों आज आपका LCM और HCF ख़त्म हो गया। ठीक है। आपका ये चैप्टर में अब कोई सवाल नहीं बचा है, सभी सवाल हो चुके हैं। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो कि है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न देखते हैं आपका अगला चैप्टर। पहला सवाल आपके सामने है। तो इसे कहते हैं, कैसे करना है? सिंपली आपको क्या करना है? प्लस जोड़ना है, लेकिन जो दशमलव है वो आपको देखना है इन सवालों में। तो चलिए देखते हैं। ऐसे सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं तो इन्हें अच्छे से देखते हैं। तो आपको इनमें क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 0, 2, 5 पर पॉइंट के नीचे पॉइंट 2, 0, 2, 5
पॉइंट के नीचे पॉइंट, 62025। अब आप यहाँ पे कितना ही है, 620, 65, 6। अब आप इनका जोड़ कर लो। बस आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आप इन्हें जोड़ लो। 5 का 5, 5 2 7, 5 2 7, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे आपका 10 0 1, पॉइंट लगा दो। 6 2 8 1 9, 6 2 8 6। तो आपका कितना हो गया, ये आपका आंसर आ गया। छः 2 8 और 2 10। यहाँ पे आपका 15 आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों ये गलत हो गया है, इसे सही कर लेना आप। ये 5 है, मैंने इस 5 को देखा नहीं था। तो आप 5 15 और यहाँ पे आपका हासिल 1 है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 4 6 4 10 11। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही इन सवालों में गलती होती है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और एक एक संख्या को अच्छे से देखना है, ठीक है। 5 बस आपको सिंपली जोड़ना है, केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। तो आपका ये हो गया। ठीक है, 68 91.59 775। तो ये आपका 5 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और फिर आपको जोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, अंठानवे 76 भाग है, तो यहाँ पे आपने अलग तरीके से लिख दिया। यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है। और जो आपका 24.96 है, उसको आप 25 लिख सकते हो,
तो मैंने वही किया है, यहाँ पे 25 लिखा है क्योंकि पॉइंट में है। तो 24.96 का मतलब लगभग आपका 25 ही है। तो 25 मैंने यहाँ पे कर दिया, प्लस आपका 215.5 है तो मैंने यहाँ पे सीधा 215 कर दिया। और यहाँ पे आपका 309.99 है तो आपका 310 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। पॉइंट में कोई भी हो ऐसे सवाल अगर हो और पॉइंट में संख्या हो तो आपको पॉइंट वाले नहीं लिखनी, उसको सिंपल में क्या करना है, पॉइंट में हो अगर 50 से ऊपर हो 24.96 तो आपको सीधे 25 लिखना है। ठीक है, और ये 5 है केवल, तो 215.5 का क्या मतलब होता है, 215 लिख दो, उससे कोई गलत नहीं होगा। आपको ऐसे करना है सिंपल करके। अब बस आप काट दो। तो ये आपका आएगा 3 1 5 .4। ठीक है, तो ये भी 0.4 है तो 0.4 का क्या करेंगे, 0.4 को हटा देंगे तो आपको केवल लिखना है 315। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना है 215, बराबर में आपका कितना है 310। ये आपका हो गया है 0 ये आपका 395 है। अब आप देख लो 550 असल 1 9 1 10 11 3 2 5 1 6 610। और ये 310 सीधा ही आएगा तो आप घटाओगे 310 को तो आपका ये कितना हो गया 300। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको पहले तो संख्याओं को सही करना है। अगर 0.50 से आपको ऊपर दी हो कोई संख्या तो आपको सीधे उसे क्या करना है 25 करना है। 24.96 है तो आपको सीधे 25 लिखना है। 215.5 है तो 215 लिखना है। 309.99 है तो आपको सीधा 310 लिखना है। ठीक है, संख्या सही करने के बाद आप काट लो, ये कटेगा आपको 395.4। तो 395.4 का क्या करेंगे 395 कर देंगे, प्लस आपका 215 है और यहाँ पे क्या है 310। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो 610, 310 घट आएगा आपका 610 में से, तो आपको कितना आया 300 आपका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सवाल करेंगे। तो इसमें यही आपको देखना है कि संख्याओं में पॉइंट को हटाने पे आपको सही से लिखना होगा वो संख्या, तभी आप उसको काट पाएंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए एक और ऐसा है, देखते हैं इसमें भी। 957 है, भाग का चिन्ह है, 318.65 है तो आप इसको क्या करोगे 319। ठीक है, इनटू में 16.22 है
तो आपको केवल 16 लिखना है। बराबर में 17.99 है, तो ये क्या हो गया, 18 हो गया, और इंटू में 5 है। अब आपकी ये संख्या सही हो गई। अब बस आप कह लो जैसे कहते हैं, ये आपका 3 बार जाएगा, तो 3 का इंटू करेंगे 16 में, तो आपका ये 48 हो गया, बराबर 18 का गुणा करेंगे 5 में, तो आपका 90 हो जाएगा। अब आपको 90 में से 48 घटाना है, तो आपका ये हो गया 42, 42 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है इन सवालों को। आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो आपको आ जाएगा जल्दी से जल्दी। बस आपको इनको पॉइंट वाली संख्याओं को सही से लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होते हैं ये सवाल। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आपको इन सवालों को सही से देखना है और सही से करके आना है, जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो 213 इंटू 16 3408, और यहाँ पे क्या दिया है 1.6 इंटू 21.3 बराबर में क्या होगा। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, जो संख्याएं हैं वही अपने को यहाँ पे दी हैं सामने, बस पॉइंट का अंतर है। ठीक है, 16 को आपने 1.6 लिख दिया और 213 को 21.3 लिख दिया। ठीक है, तो बस आपको पॉइंट में लाना है आपको आंसर। तो इनटू में है इस आपको आंसर लाना है, तो इनटू में 1 और 2, पॉइंट का स्थान कितना है, 1 अंक के बाद है, ये भी 1 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद आपको आंसर लाना है। तो आपको आंसर कितना हो गया, सी। कैसे हो गया, क्योंकि इसका देखो बराबर में कितना आया 3408। अब यही संख्या है ये, बस आपको पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो 1 अंक के बाद लगा है और इसमें भी 1 अंक के बाद, तो 1 1 2, तो अपना 3408 आंसर आ रहा था। 1 और 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही सवाल है आपका। आपको पॉइंट देखना है, 1 अंक के बाद लगा है यहाँ पे 1 अंक के बाद लगा है, और इनटू में है ये संख्या, तो कितने अंक हो गए, 2 अंक के बाद आपको लगाना है, तो 1 और 2 अंक के बाद आपने लगा दिया, तो आपका सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको सही से समझना है, सही से देखना है। ये इनटू में है तो आपको जोड़ना है, पॉइंट के स्थान जोड़ना है। अगर इनटू में हो तो 1 अंक और 2 अंक, तो आपने यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर सी हो गया। अब आ जाइए दूसरे सवाल में, यहाँ पे आपको भाग दिया है। ठीक है, संख्या वही है, 168 पे आपने क्या कर दिया 16.8, और यहाँ पे क्या कर दिया 5376 को 5.376। अब आपको 32 लाना है। ठीक है, भाग करने पे आपका 32 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 अंक के बाद लगा है पॉइंट, यहाँ पे 1 अंक के बाद लगा है पॉइंट, और संख्या है अपनी भाग में। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने पॉइंट के स्थान जोड़ दिए थे, 1 और 1 2, और यहाँ पे आपको घटाना है, 3 अंक के बाद लगा है और 1 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद पॉइंट हो गया, बस आपको इसमें घटाना पड़ेगा, 3 और 1 2, तो आपका बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट के स्थान आपने इनटू में था तो जोड़ दिए थे, 1 और 1 2,
2 पॉइंट के बाद लगाया था। और भाग में आपको घटाना है, 3 और 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 स्थान के बाद आपको पॉइंट लगाना है। आपको आंसर लाना है 32, तो पॉइंट 32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इनमें छोटी छोटी बातें देखनी होंगी, तो ऐसे सवाल अपन आगे भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के सवाल। आपको अच्छे से देख के जाना है एग्ज़ाम में और कोई गलती नहीं करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके बताना अपने दोस्तों को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।